तो इसी प्रकार इस दुष्ट ने स्वर्ग के कई रत्न, माता कामधेनु, कल्प वृक्ष और दिव्य अश्व उच्च श्रेवा का भी अपहरण किया होगा, उनका आकार छोटा करके। जब धन के देवता कुबेर जी को यह आभास हुआ कि उनके लोभ के कारण ही लोभासुर उत्पन्न हुआ है, तो उन्हें अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, क्योंकि अब उनके कारण ही संसार के समस्त धन पर संकट आ सकता था। नहीं, अन्य किसी का नहीं है, ये सब मेरा है, मेरा है। रुक जाओ, छोड़ो उसे और चले जाओ यहाँ से। नहीं, छिपाओ मत, छोड़ो इन्हें। आप मुझे ये प्राप्त क्यों नहीं करने दे रहे हैं? क्योंकि कोई भी श्रम कर तुमने इन्हें प्राप्त करने की योग्यता कहाँ प्रमाणित की है। बिना श्रम के धन प्राप्त करने का लोभ व्यक्ति को अपराधी बनाता है। अपने इस लोभ के कारण तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। किंतु कहाँ जाऊँ मैं? आपसे ही उत्पन्न हुआ, तो मेरा सर्वस्व तो आप ही हो। फिर आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ? लगता है ये ऐसे मुझे स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करने नहीं देंगे। मुझे इन्हें छुपाकर प्राप्त करना होगा। मुझे नहीं ज्ञात था मेरा धन का लोभ ऐसा भयंकर रूप धारण करेगा। इसका इन मुद्राओं का लोभ बिना उन्हें अर्जित किए इन्हें प्राप्त करने के लिए लालायित कर रहा है इसे। कहीं ये अपने इस लोभ के भाव का विस्तार संपूर्ण संसार में ना कर दे। यदि आपकी यही इच्छा है कि मैं यहाँ से प्रस्थान करूँ, तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। रुक जाओ। उन मुद्राओं को यहीं पे छोड़ दो, अन्यथा इसके अत्यंत भीषण परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। और सुनो, अपना मुख मुझे कभी मत दिखाना। अब चले जाओ यहां से। आज तो एक ही प्राप्त कर सका मैं, किंतु शीघ्र इन मुद्राओं का पर्वत होगा मेरे पास। कुबेर जी, जितनी मुद्राओं के आप स्वामी हैं, उतनी ही मुद्राओं का स्वामी तो मैं अवश्य बनूंगा। फिर क्या हुआ प्रभु? वो लोभ एक विकार से उत्पन्न हुआ था और अन्य विकारों के समान निरंतर बढ़ता ही गया। जिस दिवस आपने उसे कुबेर जी के साथ देखा था, कुबेर जी उससे सुधरने का आग्रह कर रहे थे। किंतु फिर वो कौन था प्रभु? किस विकार से उत्पन्न हुआ था जो उस वृद्धा माँ को उसके व्यसनी पुत्र से प्रताड़ित करवा रहा था? और मैंने उसी को माता पार्वती के साथ संवाद करते हुए भी देखा। वो एक अन्य अत्यंत भीषण विकार, मोह से उत्पन्न होने वाला दूसरा असुर था, जिसने माँ की ममता का रूप धारण किया था। ये वो मोह ही था जो आपके प्रति माता पार्वती की ममता बनकर आपके समक्ष प्रकट हुआ था। ये सत्य है गणेश जी, आपको जन्म देने के उपरांत माता पार्वती का आपके अपनी संतान के प्रति मोह ने उस ममता को उत्पन्न किया, जिस पर स्वयं उनका ही कोई नियंत्रण नहीं था। ऐसी ममता जो उचित और अनुचित का भी भेद भुला देती है। और जब माता पार्वती को ज्ञात हुआ कि आपका शीश आपके धड़ से विलग करने वाले और कोई नहीं स्वयं प्रभु महादेव हैं, तो एक अन्य विकार क्रोध ने उनको अपने वश में किया। और फिर ये दोनों विकार अपने चरम पर पहुंच गए, जिस कारण
माता पार्वती ने महादेव को ही दोषी ठहरा दिया। उसके शीश को कैसे विलग किया आपने? क्रोध और मोह के विकारों के मिश्रण से ममता ऐसे चरम पर पहुंच गई कि उसके परिणाम स्वरूप जो नकारात्मकता उत्पन्न हुई, उसने छोटे कणों के रूप में प्रत्यक्ष रूप धारण करना आरंभ कर दिया। और फिर जब माता का क्रोध भी अपने चरम पर पहुंचा तो उसी क्षण ममतासुर ने अपना आकार लेना आरंभ कर दिया था। आज कोई शेष नहीं रहेगा, सबका संहार करूंगी मैं। पार्वती, वो तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी पुत्र था। हाँ, ये सत्य है पार्वती कि मेरे हाथ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, किंतु मैं करता भी क्या? उसने विवश कर दिया था मुझे। हे देवादिदेव, मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए, अन्यथा मेरे क्रोध का परिणाम सहने के लिए तैयार हो जाइए। और तब जब माँ की ममता से उत्पन्न उनका वो क्रोध और बढ़ा तो नकारात्मकता के उन बीज रूपी कणों को जीवन प्राप्त हुआ। मुझे मेरा पुत्र चाहिए, अन्यथा मेरी क्रोधाग्नि सारे संसार को भस्म कर देगी। इस प्रकार मोह विकार के चरम से उत्पन्न हुई ममता ने अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर असीम क्रोध का रूप ले लिया तो उसने अप्रत्यक्ष रूप से एक नकारात्मकता को उत्पन्न कर उसमें प्राण भर दिए। और इसका आभास तब किसी को भी नहीं था। और फिर उस घृणित वातावरण में जिसने अपना आकार लेकर पनपना आरंभ किया, वो ममता के नकारात्मक स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। और फिर अनेकों वर्षों के उपरांत वही जीव ममतासुर के रूप में प्रकट हुआ। और फिर अपने जन्म के उपरांत ममतासुर ने ममता के चरम के उस नकारात्मक भाव का विस्तार करना आरंभ किया, जिसके कारण माता पिता अपनी संतानों को उचित संस्कार सिखाने के स्थान पर उन्हें अपनी ममता से पथभ्रष्ट ही करने लगे, उन्हें विकारग्रस्त होने की अनुमति देने लगे। ये लो पुत्र, ये खा लो। नहीं नहीं खाना मुझे। पुत्र, अच्छा, पुत्र को खीर नहीं खानी तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ। निर्दोष पक्षियों को कष्ट देना अधर्म है वत्स। मेरे पुत्र को इस प्रकार उलाहना नहीं दे सकते आप गुरुदेव। इसकी जो इच्छा होगी वो करेगा मेरा पुत्र। हाँ प्रभु, मैंने भी इसकी उपस्थिति में एक पुत्र के हाथों माँ को प्रताड़ित होते देखा था। हाँ, ये ममतासुर का ही प्रभाव है, जिससे एक माँ अपनी संतान की हर भूल और अपराध को क्षमा कर उसे उचित मार्ग दिखाने से चूक जाती है। इसलिए जब माँ पार्वती को उसके अस्तित्व का ज्ञान हुआ तो उन्होंने उससे भेंट की, जिससे वो ममतासुर को समझा सके और उसे यह अधर्म करने से रोके। और जो मुझे दिखाई दिया उसके अनुसार तो वो ममतासुर अपने विकारों का परित्याग करने के लिए तैयार ही नहीं था। किंतु ये तो अत्यंत दुख की बात है कि स्वयं माँ से भी एक भूल हुई, जिससे इतना प्रभावी और भयंकर महाअसुर उत्पन्न हो गया। माता पार्वती से ही नहीं, भूल तो स्वयं महादेव से भी हुई थी, जिसके कारण तीसरे असुर कामासुर का जन्म हुआ था। पिताश्री से भूल हुई थी? हाँ गणेश जी, ये एक कटु सत्य है कि स्वयं जगत पिता महादेव उस तीसरे असुर के जन्म का कारण बने। और ऐसा तब हुआ जब प्रभु महादेव ने अपने आराध्य प्रभु नारायण के उस रूप में उनके दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की, जो उनका सर्वाधिक मनमोहक रूप है। हे नारायण, आपकी मधुर मुस्कान से युक्त आपके प्रभु दर्शन पाकर समस्त संसार को ही नहीं,
अभी तो मेरे हृदय को भी अपार सुख की अनुभूति होती है। और जब इस रूप में आपके दर्शन पाकर मेरा मन इतना हर्षित है प्रभु, तो आपके मोहिनी रूप की मधुर मुस्कुराहट के प्रभाव से तो असीमित दिव्यानंद का अनुभव अवश्य होगा। कदाचित एक दिवस ऐसा अवश्य आएगा जब मुझे भी आपके इस रूप के पूर्ण दर्शन पाने का अवसर प्राप्त होगा। कदाचित एक दिवस ऐसा अवश्य जब मुझे भी आपके इस रूप के पूर्ण दर्शन पाने के अवसर प्राप्त होगा। महादेव, आपकी इच्छा तो मेरे लिए आदेश के समान है। प्रणाम प्रभु महादेव, मैं मोहिनी रूप में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आपके इस अनूठे दिव्य स्वरूप के अद्भुत दर्शन प्रदान करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हे महादेव, अपने आराध्य की इच्छा को पूर्ण करना तो भक्त का सर्वोच्च कर्तव्य होता है। प्रणाम महादेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। महादेव, मुझे अर्थात कामासुर को उत्पन्न करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किसका स्वर था ये? ये तो एक बहुत बड़ी भूल का परिणाम है। ऐसी भूल जो जगत के लिए अत्यंत विनाशकारी प्रमाणित होगी। कामासुर का जन्म उस समय अवधि में हुआ जब महादेव ने विष्णु के मोहिनी अवतार को देखा और फिर उत्पन्न हुआ वही कामासुर काम के रूप में संसार के सर्वत्र भाग में प्रसारित हो गया।
श्रीमान, सब्जी वापस क्यों रख रहे हैं? मुझे दीजिए ना। और इस प्रकार महादेव से उत्पन्न होने वाला कामासुर संसार और समाज को काम भावना से दूषित कर उन्हें जीवन के उचित पथ से भ्रमित करने लगा। हाँ प्रभु, मुझे स्मरण है, जिस दिवस मैंने उस कामासुर को पिताश्री के साथ देखा था, उसी दिवस वो एक भक्त को अपने दुष्प्रभाव से ग्रस्त कर प्रभु की आराधना से भटका रहा था। किंतु फिर महादेव का वहाँ उसके साथ होने का क्या कारण था? गणेश जी, उस दिवस प्रभु महादेव कामासुर को यही चेतावनी दे रहे थे कि वो संसार और समाज को अपने प्रभाव से दूषित करना रोक दे। किंतु उसके हाव भाव से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो पिताश्री की चेतावनी के उपरांत भी अपने स्वभाव और आचरण में तनिक भी परिवर्तन लाने के लिए तैयार नहीं था। हाँ गणेश जी, विकार एक बार जागृत हो जाए, उन्हें बढ़ने का अवसर प्राप्त हो जाए तो फिर उन्हें शांत करना अत्यंत कठिन होता है। और ये तीनों भी अपने स्वभाव और आचरण में कोई परिवर्तन लाने के लिए न तो तैयार थे, न ही इसके लिए उन्हें कोई विवश कर सकता था, क्योंकि इन तीनों असुरों का जन्म होने के कुछ समय उपरांत जब प्रथम बार इनकी भेंट हुई तो हम तीनों विकार साकार और आकार तो हो गए। साकार हो गए हैं तो अपना कार्य भी करेंगे। हाँ, करेंगे ना। विस्तार अपने अपने विकारों का। तभी तो बढ़ेगी हमारी शक्ति। वो शक्ति अपने चरम पर तब पहुंचेगी जब हम तीनों अमरत्व को प्राप्त होंगे। अमरत्व? किंतु अमरत्व की शक्ति के लिए तो भक्ति करना अनिवार्य होगा। भक्ति? अब समझ में आया कि उस भक्ति को समूल नष्ट करने के लिए सर्वप्रथम हम उसे अपनाएंगे और करेंगे तप। घोर तप। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। प्रभु, इतनी विचित्र तपस्या आरंभ की इन तीनों ने, किंतु उस तपस्या का क्या लाभ हुआ? क्योंकि वो तीनों तो अमृतत्व प्राप्त करना चाहते थे, और अमृतत्व का वरदान तो किसी भी जीव को प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ गणेश जी, जीवन और मृत्यु के चक्र से तो कोई जीव मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए अमृतत्व का वरदान तो इन तीनों असुरों को भी प्राप्त नहीं हुआ। किंतु भोलेनाथ महादेव को इनके तप से प्रसन्न कर इन तीनों असुरों ने उनसे अजय होने का वरदान प्राप्त अवश्य कर लिया। ओह, अब मुझे ज्ञात हुआ प्रभु, ये तीनों असुर पिताश्री के वरदान से सुरक्षित होकर अजय हो गए थे, इसलिए शक्ति से उन्हें क्षति पहुंचाकर पराजित करना असंभव था। कुबेर जी से ऐसी भूल हुई, ये सत्य तो मैं स्वीकार कर सकता हूँ, किंतु जगत जननी माँ पार्वती, जो सदा जगत कल्याण के प्रति समर्पित रहती है, और महादेव, जिन्होंने संसार की रक्षा हेतु कालकूट विष को भी अपने कंठ में धारण किया, उन्होंने इतनी बड़ी भूल कर ऐसे महासुरों को कैसे उत्पन्न कर दिया, जो समस्त संसार के महासंकट ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि के सर्वनाश का कारण भी बन सकते हैं। गणेश जी, माता पराशक्ति की इच्छा, उनकी लीला सर्वोच्च है। संसार में घटित होने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना उन्हीं की इच्छा के अनुसार होती है। उनकी इच्छा के पीछे का कारण तो एकमात्र माता को ही ज्ञात है। इसलिए जब हमसे अकस्मात कुछ ऐसा हो जाए जो हमारे स्वभाव और इच्छा के विपरीत होने पर भी हमारे नियंत्रण के परे हो, तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि उसके पीछे माता पराशक्ति अर्थात सभी माताओं की माता की ही इच्छा है, और इस सत्य का सामना तो आपको भी करना होगा। मुझे प्रभु? आप प्रभु महादेव और माता पार्वती की भूल को तो देख पा रहे हैं गौरीपुत्र, किंतु उस भूल को नहीं जो स्वयं आपसे हुई। भूल हुई है मुझसे? हाँ गौरीपुत्र, इन तीनों से अधिक भीषण, अधिक भयंकर भूल तो आपसे हुई। वो भूल जिसका नाम है भंड कुमार अर्थात भंडासुर। ओम नमः शिवाय। 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 नित्य वृद्धि हो रही है हमारे महानायक भंडासुर के प्रभाव में, अर्थात हमारे महानायक भंडासुर अवश्य ही अपनी योजना में सफल हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय। तो अब हमें भी अपना नियत कार्य पूर्ण करना चाहिए। तुम दोनों का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे जो करना है उसके लिए मैं तैयार हूं, तत्पर हूं। आपने जिस भंडासुर का सृजन किया है, जिसे जीवन प्रदान किया है, वो तो सभी असुरों से कहीं अधिक भयंकर, कहीं अधिक सर्वनाशी है। उसके समक्ष तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, ताड़कासुर,
महिषासुर, शुंभ निशुंभ, मायासुर, दुर्गमासुर जैसे महासुर भी अत्यंत तुच्छ प्रतीत होंगे, क्योंकि ये भंडासुर और इसकी दुष्टता का भयानक प्रभाव उन सभी असुरों से अनेक गुना अधिक होगा। भूत, वर्तमान, भविष्य के सभी असुर यदि एक साथ भी आ जाएं, तो भी एकमात्र असुर उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली, कहीं अधिक दुष्ट, अधिक दुराचारी, क्रूर और अधर्मी होगा। अर्थात ये तो सर्वनाश का ही पर्याय होगा। अपनी सर्वनाशी सत्ता मात्र एक ब्रह्मांड पर नहीं, अपितु अनेकों ब्रह्मांडों पर स्थापित करेगा। एक छत्र अंधकार रूपी साम्राज्य होगा इसका, और उस साम्राज्य का विस्तार एक बार होगा तो वो निरंतर बढ़ता ही जाएगा। धर्म, पुण्य, अच्छाई का सबसे बड़ा शत्रु होगा ये, जिसके लिए बड़े से बड़ा पाप, अधर्म और अन्य किसी को होने वाला कष्ट चलता है ही होगा। ये तो चलता है ना, तो चलता है ना, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। और अपने इसी चलता है के भाव के कारण और वो अपनी धूर्तता से सभी से वो करवाने में सफल होगा जो वो चाहता है, जैसा उसने आपके साथ किया। गणेश जी की सीख को सत्य करने, गणेश जी की सीख को सत्य करना ही होगा। आपको ऐसा करना ही होगा। जाइए गणेश जी, आप मुझे ऐसे त्याग कर मत जाइए। आप ही है जो मुझे शक्ति देकर मेरे इस विघ्न को दूर कर सकते थे। अन्य सभी की बुद्धि को अपने वशीभूत कर उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बनाने वाला ये दुष्ट असुर अपनी कपट बुद्धि से 10 पग आगे की योजना का निर्माण करने में समर्थ होगा। शारीरिक बल नहीं, इसकी दुर्बुद्धि ही इसकी शक्ति होगी। इसलिए ये दूसरे असुरों से कहीं अधिक भयंकर होगा। और जिस प्रकार एक भूखे सियार से भयभीत होकर एक खग वन के किसी एकांत स्थान में छिप जाता है, उसी प्रकार भंडासुर और उसकी कुटिलता से भयभीत, आतंकित संसार की समस्त अच्छाई संसार के किसी ऐसे एकांत स्थान में जाकर छिपने पर विवश हो जाएगी, जहां उस पर कभी किसी की दृष्टि नहीं पड़ सके। इस प्रकार वो एक अनंत अंधकार के साम्राज्य का अधिपति बनेगा। ऐसा भयानक अंधकार जो कदाचित धर्म के प्रकाश को फिर कभी उजागर न होने दे, जिसके कारण मेरा, आपका और अच्छाई की शक्ति के प्रति समस्त देवी देवताओं का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। और ऐसा मात्र एक ब्रह्मांड में नहीं, अनेकों ब्रह्मांडों में होगा। मुझसे इतनी बड़ी भूल हो रही थी, किंतु फिर मुझे इसका आभास क्यों नहीं हुआ? गणेश जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर भी माता पराशक्ति की लीला में ही निहित है। यदि बिना ज्ञात हुए हमारे नियंत्रण के बाहर हमसे कोई ऐसी बड़ी भूल होती है, तो वो भी माता पराशक्ति की इच्छा से ही होती है। प्रभु, माता पराशक्ति की लीला अपरंपार है, अज्ञात है, किंतु क्या माता अपनी इस लीला से मेरी ही परीक्षा हेतु इस महासंकट रूपी महाअसुर भंडासुर से मुक्त होने का उपाय ढूंढने के लिए प्रेरित कर रही हैं? मुझे विश्वास है प्रभु कि माता ने इसीलिए मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न किए और उन प्रश्नों के उत्तर पाने आपके पास भेजा। तो मैं भी इस अंधकारी भंडासुर को रोकने का अथक प्रयास करूंगा। आप कृपा कर इस कार्य में मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें प्रभु। मुझे कोई उचित उपाय सुझाएं। गणेश जी, लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद और मात्सर्य, ये 6 महाविकार जो भंडासुर की शक्ति के स्रोत हैं, जब ये पूर्ण रूप से उसमें समाहित होंगे तभी सर्वशक्तिशाली बनेगा वो। किंतु जन्म से उसमें 3 विकार अर्थात क्रोध, मद, मात्सर्य ही उपस्थित हैं। लोभ, मोह, काम की शक्ति वो लोभासुर, ममतासुर और कामासुर को अपने भीतर धारण करने पर ही प्राप्त करेगा। और ये तीनों भी तब तक अपने स्वामी को शक्ति प्रदान करने हेतु
किसी न किसी प्रयास में अवश्य तत्पर रहेंगे। इसलिए यदि भंडासुर को सर्वशक्तिशाली अपराज्य भंडासुर बनने से रोकना है तो आपको इन तीनों असुरों को रोकना ही होगा। मैं ऐसा अवश्य करूंगा प्रभु। लोभासुर, ममतासुर और कामासुर को भंडासुर का भाग बनने से अवश्य रोकूंगा मैं। जो भूल मैं कर चुका हूँ उसे सुधारने का तो एक ही उपाय है मेरे पास। इसलिए हे प्रभु, मुझे आशीष दीजिए कि मैं किसी भी प्रकार इन तीनों असुरों द्वारा भंडासुर को पूर्ण होने से रोकने में सफलता प्राप्त करूं। प्रभु हैग्रीव से अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर तो मेरा हृदय अब और भी विचलित है। भूलवश कैसे भयंकर असुर की रचना कर दी मैंने, किंतु अब एक भी क्षण विलंब नहीं करना चाहिए मुझे। शीघ्र उन तीनों असुरों को ढूंढकर उन्हें रोकना चाहिए, और वो तीनों तो भंडासुर के निकट ही कहीं स्थित होंगे। कम अवधि में ही इतने अधिक तपोबल का संचय कर लिया इस भंडासुर ने। इस प्रकार तो प्रभु हैग्रीव की भविष्यवाणी सत्य हो जाएगी। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। गणेश, शीघ्र मेरे साथ चलो अनुज, क्योंकि देवताओं को हमारी अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि अनुज, देवताओं पर एक अज्ञात संकट छाया है। किसी ने देवताओं के अमूल्य रत्न चुरा लिए हैं, वो रत्न जो उनकी शक्ति के स्रोत है। और इतना ही नहीं अनुज, उस धूर्त चोर ने सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले कल्प वृक्ष, माता कामधेनु और दिव्य अश्व, उच्च श्रेवा का भी अपहरण कर उसे अपने साथ ले गया है। चुरा लिया, उठा लिया मैंने देवताओं के इन अनमोल रत्नों को। अब इन्हें यहीं सुरक्षित करूंगा मैं। मेरा कार्य संपन्न हुआ। किसका कार्य हो सकता है? ना तो इसका किसी को ज्ञान है और ना ही कोई संकेत। देवताओं के अनुसार भी ये सभी रत्न अचानक ही स्वर्ग से अदृश्य हो गए, और जिसने भी ये कार्य किया है वो पूर्ण रूप से अज्ञात है। तो मैं भी उस चोर को कैसे ढूंढूं? मुझे इन पद चिन्हों को देखकर कुछ आभास हो रहा है। ओम नमः शिवाय। और ये तीनों भी तब तक अपने स्वामी को शक्ति प्रदान करने हेतु किसी न किसी प्रयास में अवश्य तत्पर रहेंगे। मुझे ज्ञात है ये किसका कार्य है,
तो शीघ्रता करो अनुज, मुझे बताओ कि कौन है वो दुष्ट। वो दुष्ट उन तीनों दुष्टों में से ही कोई एक है। वो तीन अर्थात ममतासुर, कामासुर और लोभासुर, जो 3 महाविकारों से उत्पन्न हुए महाअसुर हैं। ममतासुर मोह फैलाता है, कामासुर काम भावना का विस्तार करता है। चोरी हुए इन तीनों रत्नों से इन दोनों का तो कोई संबंध नहीं लग रहा, तो शेष रहा वो लोभासुर। वो समय शीघ्र आएगा जब हमारे महानायक भंडासुर की तपस्या संपन्न होगी। तब उन्हें इन सभी रत्नों की भेंट देकर उनका सर्वाधिक प्रिय शिष्य बनूंगा मैं। क्योंकि ये इच्छा पूर्ति करने वाली कामधेनु गौ माता केवल दुग्ध ही नहीं देती, अपितु किसी की भी मनोकामना तत्काल पूर्ण भी कर देती है। ये कल्प वृक्ष उन्हें दिव्य अस्त्र क्रूर पशु सेना देगा। और ये उच्च सर्व अश्व उनका दिव्य वाहन बनकर उन्हें अजय बना देगा। और जब इन सभी की भेंट मुझसे प्राप्त करेंगे महानायक भंडासुर जी, तो फिर उनके असुर सम्राट बनने पर तो उनका मुख्य सेनापति तो मैं ही बनूंगा। असुर सेनापति लोभासुर की जय। भैया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कार्य उस लोभासुर का ही है। लोभ उसका स्वभाव है और चोरी उसका कर्म। अनुज, यदि माता कामधेनु, कल्प वृक्ष और दिव्य अश्व उच्च श्रेवा का अनुचित उपयोग हो, तो देवताओं के साथ साथ समस्त सृष्टि पर भी अनिष्ट की छाया छा जाएगी। इसीलिए हमें शीघ्र अतिशीघ्र उन रत्नों को ढूंढकर उसे उनके उचित स्थान पर लौटाना होगा। वो लोभासुर अभी कहाँ होगा ये तो मुझे ज्ञात नहीं भैया, किंतु उसे कहाँ बुलाकर बंदी बनाया जा सकता है ये अवश्य ज्ञात है। और वो स्थान है कुबेर जी का राजभवन। मूषक जी, ओम नमः शिवाय। मैं तुम्हारे असुर सेवकों को तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने की अनुमति कदापि नहीं दूंगा भंडासुर। ओम नमः शिवाय। किंतु कुबेर जी का भवन ही क्यों अनुज गणेश? उसे वहीं बंदी क्यों बनाया जा सकता है? और कौन है ये असुर? वो सब मैं आपको मार्ग में बताऊंगा भैया। आपने ही कहा था ना, अधिक समय नहीं है हमारे पास, इसलिए अभी हमें शीघ्रता करनी होगी। मयूर जी, कैसे भूलूं मैं? ये सभी तो मेरी संपूर्ण इच्छाएं अभी पूरी कर सकते हैं। कुबेर जी के समान धन कोष मांग सकता हूं मैं। हाँ, प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रणाम कुबेर जी। प्रणाम देव सेनापति कुमार कार्तिकेय। आप दोनों यहाँ अचानक? हमें आपसे एक विशेष कार्य है जिसके लिए हमारा यहाँ होना आवश्यक है। कुबेर जी, अब शीघ्र अपने धन कोष के समस्त द्वार खोल दीजिए। कदाचित मुझसे सुनने में कोई भूल हुई है, अन्यथा क्या मैं ज्ञात कर सकता हूँ कि गणेश जी आप मुझे ऐसा अनुचित आदेश क्यों दे रहे हैं? हाँ अनुज गणेश, तुम संसार के सबसे बड़े धन कोष के द्वार खोलकर उसे असुरक्षित छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हो कुबेर जी से? जिससे मैं संसार के सबसे बड़े लोभी
महासुर लोभासुर को अपने जाल में बंदी बना सकूं। कुबेर जी, लोभासुर से तो परिचित है ना आप, तो ये भी समझ लीजिए कि स्वर्ग के रत्नों और माता कामधेनु, कल्प वृक्ष और उच्चैश्रवा की चोरी में अवश्य लोभासुर का ही हाथ है। ऐसा अनर्थ होने के उपरांत भी आप सभी रत्नों और इस धनकोष को संकट में डालना चाहते हैं प्रभु? यदि लोभासुर मुक्त है तो आपका धनकोष तो वैसे भी संकट में है, क्योंकि जो चोर स्वर्ग से रत्न चुरा कर ले जा सकता है तो कभी ना कभी आपके धनकोष का धन चुराने भी अवश्य आएगा। मुझे क्षमा करें गणेश जी, मैं आपका यह आदेश पूरा नहीं कर सकता। चतुर गणेश। गणेश उचित कह रहा है। बड़े आखेट को लुभाने के लिए बड़ा लोभ तो देना ही पड़ता है कुबेर जी। देव सेनापति जी, ये तो मैं भी चाहता हूँ कि वो असुर अवश्य बंदी बने, किंतु जो गणेश जी कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता। मैं तो मात्र इस धनकोष का संरक्षक हूँ, इसका स्वामित्व तो माता लक्ष्मी का है। लक्ष्मी नमस्तेस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी यशो देहि धनं देहि सर्व कामांश देहि मे। आदि लक्ष्मी नमस्तेस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी यशो देहि धनं देहि सर्व कामांश देहि मे। प्रणाम माता लक्ष्मी। प्रणाम माता लक्ष्मी। प्रणाम माता लक्ष्मी। क्या हुआ पुत्र गणेश, तुमने मेरा आवाहन क्यों किया? माता, मेरा अनुरोध है कि आप कुबेर जी को अपने धनकोष के द्वार खुले रहने देने की अनुमति प्रदान करें, क्योंकि यही एक युक्ति है जिससे हम उस चोर को बंदी बना सकेंगे जिसने स्वर्ग लोक से वहाँ के रत्नों को चुराया है। तुम्हारे इस निवेदन को मैं अवश्य स्वीकार करूंगी पुत्र गणेश, किंतु तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा कि इस धनकोष को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी, उसे सुरक्षित रखना होगा तुम्हें। कुबेर जी, उस अवस्था में आप वही कीजिए जैसा गणेश चाहते हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता लक्ष्मी। किंतु स्मरण रखना गणेश कि इस धनकोष का दायित्व अब तुम्हारा है और ये धन तुम्हारे लिए एक ऋण के समान ही है। अनुज गणेश, अपनी युक्ति पर एक बार पुनः विचार कर लो, क्योंकि कई रत्नों से तो हम पहले ही हद हो चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस धनकोष को भी यदि कुछ हो गया तो हम और भी बड़े संकट में पड़ सकते हैं। भैया, माँ ने मुझसे एक बार कहा था कि जब संकट बड़ा हो तो उसे दूर करने के लिए उससे भी बड़े संकट की आशंका से तो जूझना ही होता है। कुबेर जी, अब तो माता लक्ष्मी की अनुमति भी प्राप्त हो चुकी है, तो अब धनकोष के समस्त द्वार खोलकर इसके प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलने दीजिए, जिससे वो आकर्षित होकर वो चोर लोभी लोभासुर यहाँ पहुँच जाए। इस इच्छा पूर्ति कल्प वृक्ष से क्या मांगू मैं? कुबेर जी के समान धन कोष मांग सकता हूं मैं। हाँ,
कल्प वृक्ष। नहीं नहीं, इतना ही क्यों मांगू मैं? मेरे पास तो संसार का सबसे बहुमूल्य रत्न जड़ित सिंहासन होना चाहिए। स्वयं देवराज इंद्र के सिंहासन से भी बढ़कर। हाँ, ये उचित होगा, ये मांगता हूं मैं। हे कल्प वृक्ष, मुझे नो 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 नो, रत्न जड़ित सिंहासन ही कहां पर्याप्त है, उसके साथ तो एक स्वर्ण भवन भी मुझे चाहिए। अगर मैं स्वर्ण भवन मांग सकता हूं तो लंकेश के समान स्वर्ण नगरी क्यों नहीं? ये भी उचित नहीं है। स्वर्ण नगरी तो लंकेश की है, मेरा तो संपूर्ण भूमंडल होना चाहिए जिसपे एक क्षत्र मेरा शासन हो। यही मांगता हूं मैं कल्प वृक्ष से। हे कल्प वृक्ष, मुझे चाहिए। ये धन की कैसी सुंदर आभा है, कैसी सुगंध है जो लोभासुर को सर्वाधिक प्रिय है। हाँ, ये प्रकाश तो निमंत्रण है मेरे लिए कुबेर के खजाने से। आप चिंता मत कीजिए कुबेर जी, वो दुष्ट अपने लोभ को कदापि नियंत्रण में नहीं रख सकेगा। वो यहाँ अवश्य आएगा और हम सावधान रहकर उसे बंदी बना लेंगे। भैया, अब अत्यधिक सावधान रहने का समय है, क्योंकि कोई अन्य यहाँ आए ना आए, वो दुष्ट लोभासुर इस धन के आकर्षण से अवश्य खींचा चला आएगा। धन पाने का निमंत्रण। लोभासुर को कोई उसके सबसे प्रिय भोज का निमंत्रण दे तो वो कैसे अस्वीकार कर सकता है? कर ही नहीं सकता। लो, निमंत्रण पाया तो लोभासुर आया। ऐसा लगता है कि मेरे जन्मदाता बहुत ही अधिक दान प्रिय हो गए हैं, अपना सर्वस्व मुझे दान देना चाहते हैं। कल्प वृक्ष और कामधेनु तो मेरे पास हैं, उनसे तो अपनी इच्छा कभी भी पूरी करवा सकता हूँ। परंतु अभी तो समय है मेरे जन्मदाता कुबेर के धन पे अधिकार प्राप्त करने का। हम तीनों अपने स्थानों पर स्थित होकर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं कि जैसे ही वो लोभासुर यहाँ आए हम उसे बंदी बना लें। किंतु कहाँ है वो? अभी तक आया क्यों नहीं? गणेश जी की युक्ति अगर असफल हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। गणेश, कुबेर जी, सूर्यास्त का समय हो गया है,
इसीलिए अब हमें और भी सतर्क रहना होगा। गणेश जी, गणेश जी, अब तो दिवस भी ढल गया, संध्या हो गई और वो दुष्ट लोभासुर अभी तक यहाँ नहीं आया है। तो क्यों ना हम अपनी इस योजना पर पुनः विचार कर लें? कुबेर जी, यह समय पुनर्विचार का नहीं है। इस समय हमें अपने नियत स्थान पर स्थित रहकर और भी अधिक सावधान रहना होगा, समझ रहे हैं आप? सावधान करने ही तो आया हूँ प्रभु। रात्रि काल के साथ सर्वत्र अंधकार छा रहा है। शीघ्र असुरों की अंधकारी शक्तियां और प्रभावी हो जाएंगी, और यदि लोभासुर के साथ अन्य असुर यहाँ पहुंच गए तो मात्र हम तीन इसकी रक्षा कैसे करेंगे? इसीलिए इस योजना का परित्याग कर लोभासुर को बंदी बनाने का कोई और उपाय सोचते हैं। कुबेर जी, आप उस दुष्ट लोभासुर के स्वभाव से कहीं अधिक परिचित हैं, इसलिए विश्वास रखिए, वो स्वयं को रोक नहीं सकेगा। उचित अवसर पाते ही यहाँ अवश्य आएगा। लोभा हस्ती गाते जाएगा, तड़ंग तड़ंग तंग तंग। किसी का स्वर है, कदाचित वही होगा, छिप जाइए। कुबेर जी, कदाचित उसका आगमन हो गया है, जाइए जाकर छुप जाइए। हाँ, छुपता हूँ। कहाँ जाऊँ? कहाँ छुपूं? कहाँ छुपूं? कहाँ छुपूं? कुबेर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? कुबेर जी, कुबेर जी, किसी उचित स्थान पर जाइए, यहाँ कैसे छुपेंगे आप? वहाँ जाता हूँ। लोभा हस्ती गाते जाएगा, तड़ंग तड़ंग तंग तंग, कुबेर का सारा धन चुराएगा। ये तो लोभा अर्थात वो दुष्ट लोभासुर ही है। मायावी खोपड़ी में छुपाएगा। किधर जाऊं? कुबेर जी, क्या कर रहे हैं भैया? इतनी ध्वनि क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? हाँ गणेश, यदि लोभासुर ने सुन लिया तो वो सतर्क हो जाएगा, किंतु करें क्या? ये ध्वनि मेरे निकट देखता हूँ, क्या अथवा कौन है इस ध्वनि का स्रोत? कुछ करो गणेश। कुबेर जी का विशालकाय उधर तो पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। कुबेर जी तो अभी भी नहीं छिप सके। यदि लोभासुर की दृष्टि उन पर पड़ गई और वो सावधान होकर अपने गुप्त स्थान पर लौट गया, तो फिर उसे ढूंढकर बंदी बनाना असंभव के समान हो जाएगा। नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। लोभा हंसते गाते आएगा। संभवतः अब कुबेर जी नहीं दिख सकेंगे लोभासुर को। लोभा हंसते गाते आएगा।
लोभा कुबेर का सारा धन चुराएगा। अग्नि बिना धूम्र नहीं होता, तो ये स्रोत के बिना ध्वनि कैसी? कुछ भी हो, लोभासुर इस ध्वनि का स्रोत ज्ञात करके ही रहेगा। अवश्य ही किसी वन्य पशु का स्वर होगा, किंतु मुझे क्या, मुझे तो केवल अपने उद्देश्य पर ही ध्यान केंद्रित करना है। कुबेर जी का संपूर्ण धनकोष और उसका अद्भुत प्रकाश मेरे समक्ष, और द्वार भी खुले हुए हैं। अब इसे प्राप्त करने का इससे उत्तम अवसर अब मुझे कहां प्राप्त होगा? वरदान पाया है मैंने, अजय हूं मैं, तो ये व्यर्थ की चिंता क्यों? वन है ये, यहां तो ध्वनियां होती ही रहती हैं, इसलिए निर्भय होकर आगे बढ़कर इस धन को प्राप्त करना चाहिए मुझे। लोभासुर हंसते गाते जाएगा। ये तो उचित हुआ कि कुबेर जी को नहीं देख सका वो, अन्यथा हमारी योजना विफल हो जाती। लोभासुर हंसते गाते जाएगा। कुबेर जी, अब आप वहीं स्थिर रहिएगा, तनिक भी मत हटिएगा अपने स्थान से। इस दुष्ट लोभासुर को हम बंदी अवश्य बना लेंगे। लोभासुर हंसते गाते आएगा, लोभा कुबेर का सारा धन चुराएगा, मायावी खोपड़ी में छुपाएगा। लोभा हंसते गाते आएगा। कितना मूर्ख है ये लोभासुर है? इतने से कपाल में इतना सारा धन ले जाना चाहता है। अवश्य इसकी मति मारी गई है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। यदि ये यहाँ से कुछ ले जाने में सफल हो भी गया तो मात्र इस कपाल भर धन ही तो ले जाएगा। प्रभु, ये क्या हो रहा है? सभी रत्नों आभूषणों का आकार घटाकर अपने इस मायावी कपाल में खिंच रहा है तो इसी प्रकार इस दुष्ट ने स्वर्ग के कई रत्न, माता कामधेनु, कल्प वृक्ष और दिव्य अश्व उच्च श्रेवा का भी अपहरण किया होगा, उनका आकार छोटा करके। अब ये दुष्ट एक स्थान पर स्थित हो तब तो मैं उस पर वार करूं ना। इस प्रकार तो ये यहाँ का समस्त धन कोश ही चुरा कर ले जाएगा अपने साथ। गणेश जी, कुमार कार्तिकी जी, आप दोनों प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? चोर आपके समक्ष है, उसे शीघ्र बंदी बना लीजिए, अन्यथा
अन्यथा ये अपने आशय में सफल हो जाएगा। कुछ कीजिए प्रभु। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय जी, कुछ कीजिए, शीघ्र कुछ कीजिए। इसे बंदी बना लीजिए। ये किसका स्वर है? बंदी बनाना चाहते हैं मुझे, तो बनाइए बंदी, मुझे मेरे इस रूप में। अरे ये क्या, भैया के अस्त्र का तो इस पर कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। चला गया, सब चला गया। हमारे देखते देखते मेरा आधा धनकोष लेके चला गया दुष्ट ये। नहीं कुबेर जी, लोभासुर तो अत्यंत लोभी है, और जिसका परिचय ही उसका लोभ हो, उसे तो कुछ भी पीछे छोड़ना स्वीकार नहीं। और अभी तो यहाँ का अर्ध धनकोष शेष है। हमारी दृष्टि से छिपकर यहीं कहीं होगा वो दुष्ट लोभासुर। हमें पूर्ण ध्यान से देखकर उसे ढूंढना होगा। लोभासुर आएगा, शेष धन भी चुरा ले जाएगा, किंतु इस बार मैं इस प्रकार भीतर जाऊंगा कि कोई कानों कान क्या, कोई अपने नेत्रों से भी मुझे भीतर जाते नहीं देख पाएगा। ये धन अपने साथ तो अवश्य ले जाऊंगा मैं। और आप कितना भी प्रयास करें, किंतु ढूंढ नहीं पाएंगे मुझे। ये मुद्राएं उस दिशा में जा रही हैं, तो वो दुष्ट लोभासुर भी वहीं कहीं होगा। सब कुछ चला गया। नहीं, मैं ये भयानक दृश्य नहीं देख सकता। मेरा संचय सत्य हो रहा है। जिस धनकोष का संरक्षक मुझे महादेव ने नियुक्त किया था, जिस पर माता लक्ष्मी का अधिकार है, वो धन तो रिक्त हो रहा है, वो भी मेरी उपस्थिति में। मैं उनके समक्ष किस मुख से जाऊंगा? क्या करूंगा मैं ये दृश्य नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं। वो देखिए गणेश जी, कार्तिकेय जी। वो तो धन कक्ष में चला गया है। शेष बचा हुआ धन भी ले जाने का प्रयास कर रहा है। कुछ कीजिए। मैं नहीं देख सकता, मैं और इसे नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। कार्तिकेय जी धीरज धीरज बोल रहे थे। गया मेरा सारा धीरज, गया, चला गया मेरा धीरज। लोभा हंसते गाते आया, कुबेर का सारा खजाना चुराया। लोभा परम धनी हो गया। लोभासुर, तुम यहां तक पहुंच तो गए हो,
किंतु अब यहां से जा नहीं पाओगे। जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, और आप मुझे रोक नहीं सकेंगे महादेव पुत्र कार्तिकेय। मेरा कार्य तो संपन्न हुआ, तो अब मैं चला। ओह, अब इस लोभासुर को कैसे रोकें? हमारा कोई अस्त्र शस्त्र इस पर कार्य भी नहीं करने वाला। मैं तुम्हें अपनी भुजाओं में जकड़ लूंगा, यहां से कदापि जाने नहीं दूंगा। हाँ, मेरे जन्मदाता। कुबेर जी, कुबेर जी, कुबेर जी। देखा गणेश जी, कैसे लोभासुर यहाँ का समस्त धन लेकर प्रस्थान भी कर गया और हम उसे रोकने हेतु कुछ कर भी ना सके। समस्त धन नहीं कुबेर जी, अभी ये एक मुद्रा शेष है, इसे अपने साथ नहीं ले जा सका वो। ये कैसी ध्वनि थी, जैसे कोई मुद्रा धरती से टकराई हो, किंतु जब यहाँ की समस्त मुद्रा इस कपाल में है तो ये कैसे संभव हो सकता है? ये एक मुद्रा यहीं रह गई, किंतु ये हुआ कैसे? ये एक मुद्रा यहीं कैसे छूट गई? कुबेर जी, ये एक मुद्रा तो अभी भी यही है। जब समस्त धन मेरे पास है तो केवल एक मुद्रा के लिए पीछे क्यों जाऊं? किसी संकट में पड़ सकता हूं। मुझे यहां से जाना चाहिए। ये क्या कर रहे हो लोभासुर? संपूर्ण धन कोष प्राप्त करने आए थे यहाँ, तो फिर एक मुद्रा का भी पीछे छूट जाना तो अनुचित है ना। किंतु मुझे बड़ी सावधानी से जाना होगा वहां। गणेश जी, कितना भी लोभी क्यों ना हो वो, किंतु मात्र एक मुद्रा के लिए स्वयं को कदापि संकट में नहीं डालेगा वो। अब वो यहाँ नहीं लौटने वाला। हाँ अनुज, मेरा भी विचार यही है कि वो दुष्ट हमारे हाथों से बचकर अब निकल ही गया है, तो निकल ही गया है। यदि आप दोनों का यही विश्वास है तो फिर हम यहाँ किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? चलिए उसे चलकर ढूंढते हैं, क्योंकि प्रत्येक चोर कोई ना कोई भूल तो अवश्य करता है, तो इसने भी कोई संकेत तो अवश्य छोड़ा होगा। उसी संकेत की सहायता से इसे ढूंढते हैं। यही उचित रहेगा गणेश। वैसे भी अभी यहाँ से अधिक दूर कहाँ जा पाया होगा वो दुष्ट। और सब तो अपने साथ ले गया वो, किंतु ये मुद्रा सांत्वना के रूप में ही सही अपने साथ ले चलूं मैं। हाँ। कुबेर जी, विलंब मत कीजिए, उस मुद्रा को वहीं रहने दीजिए और शीघ्र चलिए हमारे साथ। हम तीनों एक साथ ढूंढेंगे उसे, तभी तो ज्ञात कर सकेंगे कि वो कहाँ गया है। आइए कुबेर जी, चलिए। हाँ, गणेश जी का आदेश तो स्वीकार करना ही होगा मुझे। चलिए। हाँ, आप लोग वहाँ ढूंढिए मुझे, पर मैं तो यहाँ हूँ। एक बची हुई मुद्रा को उठाने के लिए अब उसे भी प्राप्त करूंगा मैं। लोभासुर हंसते गाते आएगा, कुबेर का सारा खजाना चुराएगा।
गणेश जी, आप यहाँ, किंतु आप तो वहां थे। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं प्रस्थान करता हूँ। हाँ हाँ। रुको लोभासुर, वास्तव में ये हमारी ही योजना थी ताकि हम तुम्हें पकड़ सकें। और जब हमने तुम्हें इतनी कठिनाई से पकड़ ही लिया है तो इतनी सरलता से तुम्हें कैसे जाने दे सकते हैं भला? क्यों, कुछ समझ आया? कुबेर जी, ये तो उचित नहीं है। आपने मेरे साथ कपट किया है, घोर कपट। गणेश जी, नहीं लोभासुर, ये हमारा कपट नहीं, अपितु तुम्हारे लोभ की पराकाष्ठा का परिणाम है। हाँ लोभासुर, इतना सब पाल लेने के बाद भी तुम्हारा लोभ शांत नहीं हुआ। मात्र एक मुद्रा के लिए तुम यहाँ लौट आए और गणेश जी की युक्ति में उलझ गए। लोभासुर, अत्यधिक लोभ ही इसी प्रकार सदैव लोभी को संकट में डालता है। जिसको भाग्य से सब कुछ प्राप्त होता है वो उससे भी अधिक प्राप्त करने की लालसा में अपना सर्वस्व दांव पर लगा बैठता है। और तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। अपने लोभ के कारण ही तुम आज अपना सब कुछ यहीं गवा बैठोगे, यहीं खो दोगे। खो दूंगा, और मैं लोभी प्राण से जा सकता है किंतु धन से नहीं। और ना कार्तिकेय जी, मैं कोई साधारण लोभी नहीं, मैं तो स्वयं लोभ का प्रतीक लोभासुर हूं। महादेव पुत्र कार्तिकेय जी, यदि आप मुझसे कुछ प्राप्त कर सकते हैं वही जो अभी ये मेरे पास है, क्योंकि अन्य सभी रत्न तो मेरे गुप्त और सुरक्षित स्थान पर हैं। और कामधेनु गौ, कल्पवृक्ष और उच्चे श्रवा अश्व, ये सब भी तो उन्हीं के साथ सुरक्षित है गुप्त स्थान पर। इन तीनों ने तो अपने अस्त्रों का आह्वान कर लिया, कहीं इनसे मुझे आहत न कर दें। अब तो मैं पूर्व की भांति भाग भी नहीं सकता, किंतु मैं कैसे भूल गया कि ये मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। क्या कर रहे हैं आप सभी? मुझसे युद्ध करने का कोई लाभ नहीं होगा। अपितु गणेश जी, ये आप सबकी बड़ी भूल होगी। गणेश जी, मुझे महादेव का वरदान प्राप्त है, अजय रहने का वरदान प्राप्त है। क्योंकि आप सभी कुछ भी कर लीजिए, मुझे पराजित नहीं कर सकते। श्री महादेव के वरदान के प्रताप को आप दोनों महादेव पुत्र भी नहीं मिटा सकते। उचित है, किंतु तुम्हें यहाँ तब तक बंदी बनाकर तो अवश्य रख सकते हैं ना हम, जब तक हम तुमसे माता कामधेनु, दिव्य कल्प वृक्ष और उच्च श्रवा को मुक्त नहीं करा लेते। तो रखिए, जहाँ रखना है, जिधर रखना है, जितने समय तक रखना है रखिए, मुझे कोई चिंता नहीं है। किंतु एक बात बताइए, यदि आप मुझे बंदी बनाकर रखेंगे तो मैं उन्हें मुक्त क्यों करूंगा?
और मेरे बिना तो उस गुप्त स्थान तक तो पहुंच भी नहीं पाएंगे जहां मैंने उन्हें छिपा के रखा है। गणेश जी, जो रत्न आदि आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं वो तो इस तरह नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यदि वास्तव में आप उन्हें मुझसे मुक्त कराना चाहते हैं तो एक क्रीड़ा कर लेते हैं। अगर आप विजयी हुए गणेश जी तो मैं सब कुछ आपको लौटा दूंगा, परंतु आप अगर पराजित हो गए तो ये सब अनमोल रत्न सब मेरे होंगे। आपने अपनी चतुराई से बंदी बनाया ना मुझे, उसी के लिए विख्यात है ना। तो चलिए मैं आपको एक चुनौती देता हूं जिस पर आप अपनी चतुराई से विजय प्राप्त कर सकते हैं। पर उसके लिए गणेश जी मुझे आपको यहाँ से संपूर्ण धन के साथ जाने देना होगा। नहीं नहीं, ये उचित नहीं होगा। एक क्रीड़ा के आधार पर सब इसका हो जाए, ये कैसे स्वीकार कर सकता हूँ मैं? किंतु यदि आप अगर मेरे 3 पहेलियों को सुलझाने में सफल हुए तो आप स्वतः मुझ तक पहुंच जाएंगे और मैं समर्पण कर आपको सभी रत्न लौटा दूंगा। यही एक उपाय है जो देवताओं ने खोया है उसे पुनः प्राप्त करने का। तो क्या समझूं मैं? हाँ, आपको मेरा ये सरल प्रस्ताव स्वीकार है? 3 पहेलियां सुलझाओ और लोभा को पाओ, अपना सब कुछ लौटा के ले जाओ। गणेश जी, कदाचित जो मैंने आपके विषय में सुना था वो उचित नहीं था। संकोच कर रहे हैं आप। स्वयं आपको भी ये विश्वास नहीं कि आप अपनी बुद्धि और चतुराई से मेरी पहेलियों को सुलझा पाएंगे। तुम वचन देते हो ना कि तुम्हारी पहेलियों को सुलझाकर हम तुम तक पहुंच सकेंगे, जो कुछ भी तुमने चुराया है उसे पुनः प्राप्त कर सकेंगे। तुम स्वर्ग के सभी रत्नों को, इस धन को, माता कामधेनु, दिव्य कल्प वृक्ष और उच्चैश्रवा को हमें लौटा दोगे। प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ, ये लोभासुर का वचन है। परंतु गणेश जी, आप एक बार पुनः विचार कर लें। तुम्हारी प्रथम पहेली क्या है लोभासुर? क्या? अर्थात आप इसकी चुनौती स्वीकार कर रहे हैं और इसे यहाँ के संपूर्ण धन के साथ जाने की अनुमति दे रहे हैं? कुबेर जी, गणेश को ऐसा करना ही होगा, अन्यथा हम इस धन कोश के धन को लौटाने में तो सफल हो जाएंगे, किंतु स्वर्ग के रत्नों को और विशेषकर माता कामधेनु, कल्प वृक्ष और दिव्य अश्व उच्चैश्रवा को उनके उचित स्थान पर कभी लौटा नहीं पाएंगे। मेरे जन्मदाता महादेव पुत्र सर्वथा उचित कह रहे हैं। क्योंकि लोभासुर एक बार यहाँ से गया तो उसे ढूंढ पाना कठिन ही नहीं, असंभव है, असंभव है, असंभव है।
क्योंकि मैंने अपने लिए, अपनी संपत्ति के लिए एक गुप्त स्थान नियत किया है। जो लोभी होता है उसकी यही विशेषता होती है कुबेर जी। वो अपने धन को बहुत छिपा कर रखता है। इसीलिए इस समय इसकी चुनौती स्वीकार करने के अतिरिक्त हमारे समक्ष और कोई मार्ग नहीं है। अब विलंब मत करो लोभासुर, शीघ्र पूछो अपनी प्रथम पहेली। ताल में बैठा एक सरकटा, ताल में बैठा एक सरकटा, उसी के पास मिलेगा मेरा पता। सरकटा बताएगा पता? ये कैसी पहेली है? अपनी प्रथम पहेली तो मैं पूछ चुका हूँ गणेश जी, तो मुझे आज्ञा दीजिए यहाँ से प्रस्थान करने की। लोभ दो मुह रूपी तृष्णा की एक ऐसी थैली है जिसे एक ओर से कितनी भी भरी जाए किंतु वो अंत तक रिक्त ही रहती है।